पाकिस्तान की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की क़यादत अमलन दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में वापस जा रही है। शहबाज शरीफ इस्तीफा देकर पार्टी सदारत से अलग हो चुके हैं। ताहम पार्टी के अंदर अभी किसी को नहीं पता कि नई पार्टी में शहबाज शरीफ का रोल क्या होगा। सियासी और सहाफती हलकों में इस सारी सूरत हाल की ताबीर ऐसे की जा रही है कि जैसे शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अब बहुत कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है और इस तब्दीली में मरियम नवाज का उभर कर पार्टी में अहम ओहदों पर आना और फिर वजीर आला पंजाब बनना उसकी एक कड़ी है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी सियासत को अब अपनी बेटी के लेंस से देख रहे हैं और पार्टी के अंदर भी सियासत अब ऐसा रुख इख्तियार करेगी जिसमें मरियम नवाज मजीद ताकतवर होंगी। मुबस्सरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में जहां नवाज शरीफ पार्टी सदर बनने जा रहे हैं, वहीं पार्टी के आइन में कुछ तब्दीलियां भी की जा रही हैं जिससे सदर का ओहदा पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और सदर के इख्तियारात में इजाफा होगा। अगर नवाज शरीफ सदर बनने के बाद पार्टी के अंदर लामुतनाही इख्तियार हासिल कर लेंगे तो फिर वो बाकी ओहदों पर नामजदगियां करने के मिजाज होंगे। मुबस्सरीन का मजीद कहना है कि तंजीमी मनसब संभालने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से मियां नवाज शरीफ आज अपनी तकरीर में मुफाहमत का बयानिया पेश करते हैं या मुजाहमत का अवामी मकबूलियत का दर्जा हासिल करते हैं या कबूलियत का आसान रास्ता इख्तियार करते हैं। इस हवाले से उनकी तकरीर गैर मामूली तौर पर अहम होगी जिस पर सियासी और गैर सियासी तमाम हलकों की नजरें और फिर भरपूर तवज्जो होगी। मुबस्सरीन के बकौल वजीर आजम की हैसियत से मियां नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में धमाके करने का फैसला किया था। क्या आज 28 मई को वो कोई बड़ा सियासी धमाका कर सकते हैं? खुद मुस्लिम लीग नून के बाज हल्के ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के पंजाब की वजीर आला के मनसब को मजबूत करने के लिए अपनी तंजीमी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस मकसद के लिए वो समझौतों पर भी आमादा हो सकते हैं। उन हलकों के मुताबिक अगर मियां नवाज शरीफ के बयानिए और मज़ाहमती सियासत से मरियम नवाज के मनसब को सियासी ठेस ना पहुंची तो वो तेजी से अगली मंजिल की तरफ गामजन हो सकती हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के इजलास में आज 28 मई को रस्मी कार्रवाई के बाद 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहने वाले मियां नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। याद रहे कि ये पहला मौका नहीं होगा कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाए जाने के बाद दोबारा अपना तंजीमी मनसब संभाल रहे हैं। इससे कबल परवेज मुशर्रफ के आमराना दौरे हुकूमत में भी उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि इन्हें अपनी इस तंजीमी जिम्मेदारी से अलग होना पड़ा। ताहम 2010 में वो दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब कर लिए गए थे। वाज़ेह रहे कि नून लीग के हालिया सदारती इंतखाबात के लिए पार्टी की जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को सदर मुंतखब करने की तारीख में 2 मरतबा तब्दीली की गई थी और ये फैसला खुद मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ पर 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर करने के लिए इत्तफाक़ राय से हुआ था। क्योंकि वजीर आजम की हैसियत से मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख का भी एक अहम फैसला किया था जो भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में सुपर पावर की तरगीबात और दीगर ममालिक के दबाव के बावजूद 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर 5 धमाके करके दिया था जिसे यौम तकबीर के नाम से मौसूफ किया गया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया का वाहिद जोहरी ताकत वाला पहला मुस्लिम मुल्क बना। दूसरी जानिब आज एटमी ताकत रखने वाले मुल्क की सियासी सूरत हाल जो किसी मुस्बत इकदाम के लिए फैसला कुन दोराहे पर खड़ी है, खुद मियां नवाज शरीफ भी फैसले के इस दोराहे पर खड़े हैं कि उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों के हवाले से किस रास्ते का इंतखाब करना है, मुफाहमत या मुजाहमत का, कबूलियत या मकबूलियत का। इस हवाले से आज जनरल काउंसिल के इजलास में उनकी तकरीर न सिर्फ गैर मामूली तौर पर अहम होगी बल्कि कई हवालों के तनाजुर में फैसला कुन भी हो सकती है और यकीनी तौर पर मुस्लिम लीगी कारकुनों, रहनुमाओं और सियासी जमातों के साथ साथ फैसला साजों और सूरत हाल के पेश नज़र अपनी इख्तियारात की ताकत से फैसला तब्दील करने वाले हलकों की निगाहें और तवज्जो भी मियां नवाज शरीफ की तकरीर पर होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।